तो बड़ा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है गैलेक्सोसोम। बड़ा गैलेक्सिसोम जो है ये स्पेशल ऑर्गेनेल है बड़ा, और ये भी ऑर्गेनेल कहलाता है स्पेशल माइक्रोबॉडी या स्मॉल ऑर्गेनेल है ये भी सेल का। और बड़ा ये गैलेक्सोसोम जो है इसको भी बनाने वाला गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी बड़ा तीन ऑर्गेनेल बनाता है, एक आपका लाइसोसोम, पैराक्सोसोम, गैलेक्सोसोम। सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल होता है ना जो गोल्जी बॉडी बनाता है उस ऑर्गेनेल का नाम है बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद उससे छोटा जो ऑर्गेनेल होता है वो होता है पैराक्सोसोम। सबसे जो छोटा नन्हा मुन्ना जो बेटा होता है गोल्जी बॉडी का उस ऑर्गेनेल का नाम है गैलेक्सोसोम। याद रखना बेटा, गैलेक्सोसोम वो ऑर्गेनेल है जो गोल्जी बॉडी बनाता है, और गोल्जी बॉडी का सबसे छोटा जो प्रोड्यूस किया हुआ ऑर्गेनेल होता है उसका नाम है बेटा गैलेक्सोसोम। अब गैलेक्सोसोम की बेटा हम बात करें डिस्कवरी की, तो गैलेक्सोसोम को बेटा डिस्कवर किया था ब्रेडेनबैच और बेयर्स ने 1967 में। इस दो साइंटिस्ट ने इस ऑर्गेनेल को इस खूबसूरत सी चीज को डिस्कवर किया था। फिर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन एक ही है बेटा, द सीड जर्मिनेटिंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड गैलेक्सोसोम। वो ऑर्गेनेल जो सीड की जर्मिनेशन कराए या सीड को जो है वो फूड दे या सीड के अंदर लिक्विड को तोड़े ग्लूकोज बना के दे, सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करे, तो ऐसे बड़ा ऑर्गेनेल को हम कहते हैं गैलेक्सोसोम। और ये ऑर्गेनेल स्फेरिकल इन शेप होता है, और ये ऑर्गेनेल होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ये गोल सा नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा गोल टाइप का आगे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गैलेक्सोसोम। गैलेक्सोसोम की अपीयरेंस की बात करें तो बेटा याद रखना ये होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, और कौन से जानदार में, ओनली इन प्लांट। ये सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, बाकी किसी भी जानदार में नहीं होता है। एनिमल, अलजी, फंजी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब जानदारों के अंदर बेटा गैलेक्सोसोम एब्सेंट होता है। ये सिर्फ एक ही जानदार में होता है जिसका नाम है प्लांट, क्योंकि सीड किस में होता है बेटा, बीज प्लांट में होता है बेटा। तो ये सिर्फ प्लांट के सीड में होता है, प्लांट के और पार्ट्स में भी नहीं है। प्लांट का लीफ है, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस है, फ्लावर है, या प्लांट का फ्रूट्स है, इसमें या इसके जो अंदर सेल होते हैं उनमें भी ये ऑर्गेनेल नहीं होता है। ये ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट के सीड के अंदर होता है। और प्लांट के लिए कौन से सीड बेटा, वो सीड जिसमें आयल हो, या वो सीड जो आयल से भरे हुए हों, जैसे कि बेटा कैस्टर बीन्स हैं, ये सीड है, या आपका सोयाबीन्स है, ककुम्बर है, या वाटरमेलन है। ये जो सीड्स होते हैं ककुम्बर, वाटरमेलन, सोयाबीन, कैस्टर बीन्स, इनमें आयल भरा होता है, लिपिड्स होता है बहुत सारा। इन सीड्स के सेलों के अंदर पाया जाता है ऑर्गेनेल जिसका नाम है गैलेक्सोसोम। बाकी जो प्लांट के सीड्स है ना, दूसरे प्लांट जिसमें फैट या लिपिड्स एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है, उनके अंदर ये गैलेक्सोसोम एब्सेंट होता है। जैसे कि आपका बुक है फेडरल वगैरह, उसमें एक पॉइंट है कि एब्सेंट होता है पी जो है मटर है, उसमें लिपिड नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होती है ज़्यादातर। तो ऐसे सीड जिनमें स्टार्च और लिपिड ना हो, तो ऐसे सीड के अंदर बेटा पी वगैरह इसमें ये गैलेक्सोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। और ये पाया जाता है सीड के एंडोस्पर्म के अंदर। आपका जो ये सीड है बेटा, सीड के अंदर तीन रीजन्स होती हैं। पहली रीजन ये सीड की होती है जिसको कहते हैं सीड कोट, ये सीड का बाहर वाला कवर होता है, हार्ड जो सीड को प्रोटेक्शन देता है। ये इसका गामा का सेला हुआ बना हुआ है फाइबर्स का, ये डेड होता है बराबर। तो सीड कोट पहला पार्ट है आपके सीड का। सीड कोट या उसके छिलके के बाद जो पार्ट होता है बेटा सीड का, वो सारा स्टोर्ड एनर्जी होती है, और इस स्टोर की एनर्जी वाले सीड के पार्ट को हम कहते हैं बेटा एंडोस्पर्म। ये सेकंड रीजन होती है आपकी सीड की, इस सेकंड रीजन को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में सारा स्टोर किया हुआ खाना होता है। तीसरा पार्ट होता है सीड में, वो सेल होते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जहाँ से एम्ब्रियो पैदा होता है। तो ये तीन पार्ट होते हैं प्लांट के सीड के अंदर। नंबर 3 पार्ट है, इसका नाम है जाइगोट। तो ये बेटा या एम्ब्रियो यहाँ से डेवलप होगा। तो ये जो है ना सेकंड पार्ट होता है ना सीड का, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं बेटा। यहाँ पे आपका ये ऑर्गेनेल होता है इनके सेलों में, जिसको हम कहते हैं गैलेक्सोसोम। तो सवाल आ जाए कि गैलेक्सोसोम कौन से जानदार में है, तो हम टिक करेंगे प्लांट में। प्लांट के कौन से पार्ट में, सीड में। सीड के कौन से पार्ट में, सीड कोट में, एंडोस्पर्म में, जाइगोट में। तो हम खटाक से
टिक करेंगे एंडोस्पर्म को, ठीक है बेटा। सीड कौन से, लिपिड रिच या नॉन लिपिड या लिपिड पुअर सीड, तो हमें टिक करना है लिपिड रिच सीड्स के अंदर। कौन से सीड भाई, वो सीड के मिसाल पढ़ेंगे सोयाबीन, कैस्टर बीन्स, कुकुम्बर है, वाटरमेलन, तो ये सारे वो सीड्स हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। ये ऑर्गेनेल हम सेल की बात करें तो कौन से सेल में, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, बड़ा प्लांट कौन सा जानवर है, यूकैरियोट्स हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेल है। और ये ऑर्गेनेल सेल के अंदर भाई कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, तो ये बेटा पाया जाता है इन यूर साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। आगे बात है ओरिजिन, इसको बनाने वाला गोल्गी बॉडी है, इसका बाप जो होता है गैलेक्सोसोम का वो गोल्गी बॉडी है, ठीक है बेटा। और गोल्गी बॉडी का जो ऑर्गेनेल सबसे छोटे से छोटा होता है नन्हा मुन्ना, उसका नाम है गैलेक्सोसोम, ठीक है बेटा। आगे चले तो अदर नेम, इसका बेटा दूसरा नाम है स्पेशलाइज्ड पैराक्सोसोम। ये स्पेशल किस्म का मॉडिफाई ऑर्गेनेल है, पैराक्सोसोम होता है, स्पेशलाइज्ड पैराक्सोसोम, जिसका काम एक ही होता है, वो है प्लांट के सीड में जर्मिनेशन कराना, लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बनाना, ठीक है बेटा। इसके बाद चले नेचर, तो बेटा ये जो ऑर्गेनेल है ये भी माइक्रोबॉडी है, साइटोसोम या माइक्रोबॉडी है, छोटा सा ऑर्गेनेल है, ठीक है बेटा। और ये भी आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आएगा, बाकी किसी माइक्रोस्कोप नजर नहीं आएगा। आगे चले तो मेम्ब्रेन, ये बेटा होता है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है संबो, संबो माना सिंगल, एस एम मेम्ब्रेन, बी बॉन्डेड, ओ माना ऑर्गेनेल। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, स्फेरिकल शेप पे या ओवल शेप पे या गोल शक्ल का होता है बेटा। और इसकी साइज होती है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक, बहुत छोटा है, ठीक है बेटा। इससे बड़ा होता है आपका गोल्गी बॉडी का बना हुआ ऑर्गेनेल जिसका नाम है आपका पैराक्सोसोम, उससे बड़ा होता है लाइसोसोम, ठीक है बेटा। आगे चले तो आपका गैलेक्सोसोम जो है उसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन बेटा है कि ये वो है सीड की जर्मिनेशन कराना। सीड में होता है एंडोस्पर्म में, वो बीज का रीजन जहाँ पे खाना स्टोर होता है वहां पे होता है, ठीक है बेटा। सीड की जर्मिनेशन कराता है, इसका काम यही है। और ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को या लिपिड को इनटू शुगर या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंपल, हम कहेंगे ओवरऑल आपका ग्लाइकोलेट ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। इस अपने साइकिल को कहेंगे ग्लाइकोलेट साइकिल या आगे कहेंगे ग्लाइकोलेट सक्सिनेट साइकिल। आगे बात करें तो बेटा ये बनाता है आपके में ग्लूकोज, प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सिलेट या ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। और इसमें होता क्या है बेटा, ये आपका सीड है, इस सीड के अंदर बेटा ये चर्बी पड़ी है, ठीक है, चर्बी पड़ी है, ये लिपिड पड़ा है। इस लिपिड को तोड़ना ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल या ग्लाइको ऑक्सैलिक एसिड साइकिल। और ये साइकिल होता है आपके इस पैराक्सोसोम ऑर्गेनेल के अंदर, जिसमें आगे क्या करता था, ये आपका जो सीड है इसके अंदर होता है लिपिड। ये पहले क्या करता है, इस लिपिड को तोड़ेगा मोनोमर में, ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में। फिर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को तोड़ता है एक एसिड में जिसका नाम है सक्सिनेट या सक्सेनिक एसिड। ये एसिड बना हुआ है 4 कार्बन का, इसको C4 एसिड भी कहते हैं, C4H6O4। ये इस एसिड का फार्मूला है सक्सिनेट या सक्सेनिक एसिड का। सक्सेनिक एसिड जब बहुत सारे बन जाएंगे लिपिड के टूटने से, तो बहुत सारे सक्सेनिक एसिड मिलेंगे, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6 मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे मिसाल है सक्सिनेट यहाँ पे 3 बनते हैं, एक सक्सिनेट में 4 कार्बन, दूसरे में 4, तीसरे में 4, तो 3 सक्सिनेट में कितने कार्बन होंगे, 12 हो जाएंगे। ये 12 कार्बन जब रीअरेंज होंगे तो 2 ग्लूकोज के ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे, समझ आ रही बात। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल, जिसमें क्या होता है आपका लिपिड जो है, चर्बी जो उसकी कन्वर्जन होती है ग्लूकोज के अंदर, कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू ग्लूकोज और इनटू शुगर्स और इनटू कार्बोहाइड्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल। तो लिपिड को कन्वर्ट करना शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में या आपके सॉल्युबल जो है फ्यूल में, बॉडी के प्लांट के फ्यूल में, ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को मैं ग्लाइको ऑक्सिलेट साइकिल। और ये साइकिल होता है आपके ग्लाइकोसोम के अंदर, ठीक है बेटा। तो यही इसका काम है, बस इस ऑर्गेनेल का यही काम होता है कि लिपिड को कन्वर्ट करना इनटू ग्लूकोज में, बस। फिर ग्लूकोज आपके सीड में बन जाएगा, फिर ये ग्लूकोज को आपका सीड में माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ेगा, जिससे एटीपी बनेगी। उस एटीपी से आपके जाइगोट की डिवीजन होगी, डिवीजन के नतीजे में आपका ये बीज फूट जाएगा, जिसमें गौच निकलेगा, एम्ब्रियो निकलेगा, छोटा सा नाना,
पौधा निकलेगा, इस चीज को हम कहेंगे जर्मिनेशन, माना बीज फूट गया, जर्मिनेट हो गया। तो जर्मिनेटिंग सीड को एनर्जी देना बाय कन्वर्टिंग लिपिड इनटू ग्लूकोज, और ये काम होता है आपके गैलेक्सोसोम का, ठीक है। बस यही काम है, ये आगे चलो बेटा, ये आपका ऑर्गेनेल है, ये देखें आपको नजर आ रहा है बेटा, ये आपका बॉडी वाले बनाता है, वेसिकल की फॉर्म है, उस वेसिकल थैली को हम कहते हैं गैलेक्सोसोम। और गैलेक्सोसोम के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे जूम करते हैं बेटा। गैलेक्सोसोम के अंदर भी ये फास्फोलिपिड की लेयर होती है बनी हुई, और इसके अंदर दो चीजें, एक होता है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, ये पानी वाला सा होता है आपके गैलेक्सोसोम का, जिसके अंदर पानी होता है और प्रोटीन होता है, इसका जमा किया और खाना होता है। सेंट्रल पार्ट को हम इसके सेंट्रल पार्ट को कोर कहते हैं, और उस कोर में एंजाइम्स होते हैं। ये वही एंजाइम हैं जो इसके अंदर लिपिड को कन्वर्ट करते हैं शुगर में या कार्बोहाइड्रेट में, और सीड की जर्मिनेशन के टाइम ये एनर्जी देते हैं सीड को, ताकि जर्मिनेशन हो सके। ये आपका काम होता है ओवरऑल गैलेक्सोसोम का, जो कि हम डिस्कस अच्छी तरह से कर चुके हैं।